नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के पिता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने माफी मांग ली है। आपको बता दें कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। उन्होंने ट्वीट कर ये कहा है कि आरोपी ने बिना शर्त माफी मांग ली है और उम्मीद है कि अब वो आगे से इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से ये कोई पहला वाकया नहीं है कि प्रधानमंत्री या फिर किसी और को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, फिर उसके बाद उनके द्वारा ये एक्सक्यूज दिया गया हो कि जबान फिसल गई, गलती से हो गया, लेकिन बाद में वो माफी मांगते हुए भी दिखाई दी है। अब अगर हम बात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के जो वायनाड सांसद है राहुल गांधी, अगर उनकी भी बात करें तो उनका भी कई ऐसा वाकया है जिसमें उन्होंने कई सारे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में उन्होंने माफी मांगी है। बता दें, राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त खूब राफेल का मुद्दा उठाया था और प्रधानमंत्री को चोर तक करार दे दिया था। उन्होंने कहा था कि चौकीदार चोर है, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा दायर करके माफी मांगी थी। तो ये कांग्रेस की जो नेताओं की हरकतें हैं बार बार इस तरीके से सामने आती है कि पहले सर्वोच्च पद पर आसीन किसी व्यक्ति को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी करे, उसके बाद ये एक्सक्यूज दे कि उनकी जबान फिसल गई, और जब इन चीजों से काम नहीं बनता तो फिर बिना किसी शर्त के सुप्रीम कोर्ट से उन्हें माफी मांगनी पड़ती है। बता दें कि न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर के, उनके पिता को लेकर के, बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर के भी कांग्रेस के इन्हीं नेताओं ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन जहां अगर हम वर्तमान में बातें करें तो कांग्रेस के नेता माफी मांगते हुए दिखाई देते हैं और बाकायदा इसके सबूत भी दिखते हैं। आपको बता दें कि ये जो कांग्रेस के नेता हैं वो देश के उन क्रांतिकारियों का मजाक उड़ाते हैं जिन्होंने देश के खातिर कुर्बानी दी है। बता दें कि वीर सावरकर को लेकर के हर बार कांग्रेस के नेता, खुद राहुल गांधी और कांग्रेस के कई सारे नेता ये बोलते हैं कि वीर सावरकर क्रांतिकारी थे जिन्होंने काले पानी की सजा काटी थी इस देश के लिए। उसके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने तो अंग्रेजों से माफी मांगी थी, अपनी दया याचिका की मांग की थी कि उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें बख्श दिया जाए, लेकिन इसका प्रमाण कहीं भी नहीं मिलता है और उन्होंने काला पानी की सजा भी काटी थी। ये जो प्रमाण है वो खुद सामने आता है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पता नहीं किस आधार पर इन बातों को सामने रखती है और बार बार वीर सावरकर का मजाक उड़ाती है, जिस क्रांतिकारी ने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। बता दें, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को लेकर के कल गुरुवार को मामला काफी ज्यादा गर्म रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर के पवन खेड़ा को कल गुरुवार को पहले फ्लाइट से नीचे उतार दिया गया, फिर असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ घंटों बाद ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। इस मसले पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज शुक्रवार को बिना पवन खेड़ा का नाम लिए ये कहा कि आरोपी ने बिना शर्त माफी मांग ली है। उम्मीद है कि आगे ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर कहा, कानून की महिमा हमेशा बनी रहेगी। आरोपी ने बिना शर्त माफी मांग ली है। हम आशा करते हैं कि सार्वजनिक स्थलों की पवित्रता को बनाए रखते हुए आगे से कोई भी राजनीतिक विमर्श में किसी तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। असम पुलिस भी मामले को उसके तार्किक तरीके से खत्म करेगी। बता दें कि सीएम शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दाखिल याचिका का जिक्र भी किया। इसमें 7वें क्लॉज में लिखा है कि सिंघवी ने यह बताया है कि उनके मुवक्किल ने बिना शर्त माफी मांग ली है। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। बता दें कि कांग्रेस अधिवेशन के लिए पार्टी के कई नेताओं के साथ रायपुर जा रहे पवन खेड़ा को बेहद नाटकीय अंदाज से दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर खड़े इंडिगो के विमान से नीचे उतार दिया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
बता दें कि इस बीच सूत्रों ने यह भी कहा कि पवन खेड़ा आज शुक्रवार को रायपुर पहुंचने वाले हैं। उनके अनुसार उन्हें गुरुवार शाम को पहुंचना था, लेकिन कुछ अदालती प्रक्रियाओं को पूरा करने में विलंब हो गया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिशोध, उत्पीड़न और धमकी की राजनीति का नया उदाहरण और तानाशाही करार कर दिया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को राहत मिलने पर कहा कि टाइगर जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। गिरफ्तार किए जाने के कुछ घंटे बाद ही सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को राहत तो मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत देने का आदेश भी दिया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने यह भी कहा कि दिल्ली में समक्ष मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने पर पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए। बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने यह कहा कि उपरोक्त आदेश मंगलवार तक प्रभावी रहेगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 27 फरवरी तक की तय की है। आपको बता दें कि जिस तरीके से विपक्ष की ओर से ये चीजें हर बार देखी जाती है कि राजनीति चमकाने के लिए न जाने प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मोदी की मां और उनके परिवार को लेकर के कितनी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की करें या फिर उनके अन्य नेताओं की करें, तो वो भी कुछ इसी तरीके से नजर आते हैं। देखने को मिला था कि गुजरात इलेक्शन के वक्त तो आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल हद पार कर दी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को लेकर के कई सारे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया के द्वारा। और इसी की तरह ही देखने को मिलता है कि अरविंद केजरीवाल ने भी कई बार नितिन गडकरी को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनके पास बकायदा लेटर लिख करके उनसे माफी मांगी थी। और यही सिलसिला कांग्रेस के नेताओं के साथ भी देखने को मिलता है कि पहले राहुल गांधी, पवन खेड़ा, मणिशंकर अय्यर, ऐसे तमाम नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है जो कि पहले तो इस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ये भी बताते हैं कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, ये प्रतिशोध की कार्रवाई है, लेकिन दूसरी ओर ये माफी मांगते हुए भी दिखाई देते हैं। जिस तरीके से ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा कल चला था, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से टिप्पणी की, उसके बाद देखने को मिला कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के अभद्र नारे तक लगाए गए थे। यहाँ देखने को मिला था कि पवन खेड़ा और इसी के साथ ही रणदीप सुरजेवाला और वेणुगोपाल की मौजूदगी में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह नारा लगाया था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब इस तरीके के नारों को लेकर के अगर कोई कार्रवाई की जाती है या फिर कुछ एक्शन लिया जाता है, तब यही कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, वो फिर ये कहेंगे कि तानाशाही हो रही है, उनके खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाई हो रही है। जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता देश के क्रांतिकारी को लेकर के मजाक उड़ाते हैं और उनकी सजा को लेकर के मजाक उड़ाते हैं, उनकी कुर्बानियों को लेकर के मजाक उड़ाते हैं, तो ये तमाम चीजें कांग्रेस की नजर से बिल्कुल ठीक है, वो कोई गलती नहीं करते हैं। लेकिन इन मामलों को लेकर के जब एक्शन की बारी आती है, तब कांग्रेस के नेता या फिर अन्य विपक्षी दलों के नेता ये कहते हैं कि उनके खिलाफ तानाशाही का रवैया अपनाया जा रहा है, उनके खिलाफ प्रतिशोध का रवैया अपनाया जा रहा है और वो सत्ता में नहीं है, इस वजह से उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।